एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ है, जहां दोस्ती से ज्यादा धोखा मिलता है और एक कुर्सी के लिए लोग अपनों का खून तक कर देते हैं। लेकिन असली खतरा उस कुर्सी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उत्तर की बर्फीली अंधेरी रातों में कुछ ऐसा जाग चुका है जो इंसान नहीं है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 1 विंटर इज कमिंग। एपिसोड की शुरुआत होती है उत्तर के खतरनाक जंगल से, जहां नाइट वॉच के 3 सैनिक दीवार के उस पार गश्त कर रहे होते हैं। यह जगह इतनी ठंडी और डरावनी होती है कि यहां जिंदा रहना भी मुश्किल है। गश्त के दौरान उन्हें कुछ अजीब लाशें मिलती हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। जब वे जांच करते हैं तभी अचानक उनके आसपास का माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है और फिर अंधेरे में से व्हाइट वॉकर्स सामने आ जाते हैं। ये जीव इंसान नहीं होते, बर्फ जैसे ठंडे, नीली आंखें और बेहद खतरनाक। कुछ ही सेकंड में 2 सैनिक मारे जाते हैं और तीसरा सैनिक डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है विंटरफेल, जहां हमारी मुलाकात होती है स्टार्क परिवार से। यह परिवार उत्तर पर राज करता है। परिवार के मुखिया हैं लॉर्ड एडर्ड स्टार्क, जिन्हें लोग नेड स्टार्क भी कहते हैं। वह एक ईमानदार और सम्मानित इंसान है। उनकी पत्नी कैटलीन स्टार्क और उनके बच्चे रॉब, सांसा, अराया ब्रान और छोटा रिकॉन। इनके साथ रहता है जॉन स्नो, जो नेड स्टार्क का नाजायज बेटा है। विंटरफेल का माहौल शांत होता है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं होती। जो सैनिक व्हाइट वॉकर से बचकर आया था उसे भगोड़ा माना जाता है। उत्तर के नियमों के अनुसार भगोड़े की सजा सिर्फ मौत होती है। नेड स्टार्क खुद उसका सिर काटते हैं, क्योंकि स्टार्क परिवार का नियम है जो सजा सुनाए वही तलवार चलाए। फांसी के समय वह सैनिक बार बार कहता है कि उसने व्हाइट वॉकर्स देखे हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि डर की वजह से वह पागल हो गया है। वापस लौटते समय स्टार्क परिवार को जंगल में एक मरी हुई डायरवुल्फ मिलती है। डायरवुल्फ उत्तर का एक दुर्लभ और शक्तिशाली जानवर होता है। उस भेड़िए के पास उसके 6 छोटे बच्चे होते हैं। कैटलीन उन्हें खतरनाक समझकर छोड़ने को कहती है, लेकिन नेड के बच्चे उन्हें अपनाना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि बच्चों की संख्या भी स्टार्क बच्चों जितनी ही होती है। हर बच्चे को एक एक डायरवुल्फ मिल जाता है और जॉन स्नो को एक अलग सफेद रंग का भेड़िया मिलता है, जिसका नाम बाद में घोस्ट रखा जाता है। कुछ समय बाद विंटरफेल में शाही परिवार आता है। किंग रॉबर्ट बाराथियन, क्वीन सेरेसी लैनिस्टर और पूरी लैनिस्टर फैमिली। रॉबर्ट और नेड पुराने दोस्त होते हैं। किंग रॉबर्ट का स्वभाव मजाकिया और जोरदार होता है, जबकि सेरेसी बहुत ठंडी और खतरनाक महिला लगती है। उनके साथ होता है जैमी लैनिस्टर, एक बेहद कुशल योद्धा, और टीरियन लैनिस्टर, जो बहुत समझदार और व्यंग्यात्मक है। रॉबर्ट सिर्फ मिलने नहीं आया होता, वह नेड को प्रस्ताव देता है कि वह किंग्स लैंडिंग चले और उसका नया हैंड ऑफ द किंग बने। हैंड ऑफ द किंग मतलब राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार, क्योंकि पिछले हैंड की रहस्यमयी मौत हो चुकी होती है। नेड पहले मना कर देता है, लेकिन रॉबर्ट के दबाव और राज्य की स्थिति देखकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है डेनेरिस टारगेरियन से, एक युवा लड़की जो निर्वासन में रह रही होती है। उसके साथ उसका भाई विसेरिस टारगेरियन होता है। विसेरिस का सपना होता है आयरन थ्रोन वापस हासिल करना, इसलिए वह डेनेरिस की शादी शक्तिशाली योद्धा खाल ड्रोगो से करवा देता है। डेनेरिस इस शादी से डरी हुई होती है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। लेकिन यहीं से उसकी महान यात्रा शुरू होती है। शादी के समय उसे ड्रैगन एग्स उपहार में मिलते हैं। उस समय किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही अंडे भविष्य में इतिहास बदल देंगे। वापस विंटरफेल में ब्रैन स्टार्क अपनी आदत के अनुसार महल की दीवारों पर चढ़ रहा होता है। ब्रैन को चढ़ाई करने का बहुत शौक होता है,
चढ़ते समय वह गलती से एक बड़ा राज्य देख लेता है। वह देखता है कि क्वीन सर्सी और उसका भाई जेमी एक गलत रिश्ते में है। अगर ये राज बाहर आ गया तो पूरा राज्य हिल सकता है। जेमी समझ जाता है कि ब्रान ने सब देख लिया है और बिना कुछ सोचे वह ब्रान को मीनार से नीचे धक्का दे देता है और कहता है, प्यार के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन, एक एपिसोड, एक का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन था। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।